हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी बज गए 3:30 और हमने साहब को बोल दिया है कि आप 4 o'clock को आज स्टार्ट करेंगे और साहब भी रेडी है। हमें सिर्फ साहब को पिकअप करना है। साहब का घर भी बाजू में है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज 3:50 को हम आज रोड पे हैं और आज साहब का 2 क्लास है और फर्स्ट में हम रेडी करेंगे। ये महीने में साहब का एकदम परफेक्ट हो जाना। 4 डेज है अपने पास, तो हम भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं साहब के लिए और साहब भी काफ़ी इंटरेस्ट लगा रहे हैं। हम 3:30 को फ़ोन करे थे, 4 को जाएंगे बोले, तो ओके आ जाओ आप बोल के बोले। तो ऐसा इंटरेस्ट रहने से कभी भी आदमी फेल नहीं होता। इसके लिए हम भी इंटरेस्ट वालों को ही हम जो टाइम हम देते हैं वो टाइम पे हम बराबर आते हैं। सिर्फ आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि आप ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हो या नहीं। वो आपका इंटरेस्ट ही आपको सिखाता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा इंटरेस्ट का खेल है। चलो हम आपको आज 2 ट्रेनिंग दिखाएंगे, क्या सिखाएंगे साहब का आज डे 5 है और हम डे 5 में 2 दिन का ट्रेनिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हो रहा है 5:46 और हम 4 को निकले थे। साहब देखो गाड़ी चला रहे हैं और रोड भी दिखाएंगे आपको। ये टोली चौकी फिल्म नगर हम हाइट में गए थे। तो पहले तो साहब को प्लेन रोड पे हमने गाड़ी उठाना सिखाया, कैसा गाड़ी उठाना है, चाहे हाइट हो चाहे प्लेन रोड हो। तो अपन अपने हिसाब से गाड़ी को उठाना सिखाए और हाइट में भी कैसा स्टार्ट मूव करना वो भी बताए। और आज हमने थोड़ा हाइट का भी प्रैक्टिस कर लिया है और मेन रोड का तो ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। ओनली अभी हाइट एंड रिवर्स अगर 2 सक्सेस कर लेते हैं तो साहब का कोर्स कंप्लीट हो जाता है और कल हम सीधा डायरेक्ट हाइट पे जाएंगे। 2 दिन लगातार हाइट पे करेंगे, उसके बाद 2 दिन नहीं 3 दिन उसको हाइट में करेंगे, 2 दिन रिवर्स में करेंगे क्लोच, और 1 दिन लंबा ट्राई मारेंगे, चाहे हाइट में हो चाहे किधर भी हो। उसके बाद हम डायरेक्ट 10 डेज का क्लोज हो जाएगा। आज डे 5 है। साहब आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप पहले से? बहुत अच्छा है। और ये चढ़ाव का जो भी एक्सलेटर साथ ही साथ क्लच का इस्तेमाल करने का बहुत टेक्निकल प्रैक्टिस तो आना ही जाना है। जब तक चढ़ाव पे गाड़ी रुक गया तो बहुत मुश्किल होता कि गाड़ी को आगे लेके जाना, नहीं तो पीछे भाग जाता गाड़ी। तो इसलिए बहुत साइमल्टेनियसली वो क्लच साथ ही साथ एक्सीलेटर का और हैंड ब्रेक जब भी रिलीज करते ना, वो रिलीज करते से टाइम में एक्सीलेटर भी बराबर लगता हो गाड़ी को। तो आज आपका ऑलमोस्ट आपको आ गया प्लेन रोड पे और हाइट में भी उठाने का आप स्टार्ट करें। थोड़ा ट्रिक मिल गया उसका, स्टार्ट करें टेक्निकल। स्टार्ट करें ट्रिक मिल गया और अपन लगातार 3 डेज हम हाइट पे ही करेंगे। 1 आवर जरूरी है। 1 आवर हाइट का जो भी ड्राइविंग करने का सीख लेना तो बहुत जरूरत है। वो 1 आवर हिल एरिया में गाड़ियां चलाना बोले तो उतना आसान की बात तो नहीं है। तो वो भी बहुत बड़ा प्रैक्टिस होना जरूरत है। वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते करते चढ़ाते हाथ साफ हो जाएगा। तो उसके बाद लास्ट आपका रिवर्स रहता साहब, यस और यस। अच्छा, तो आज का ट्रेनिंग कैसा हुआ साहब? जरा अच्छा हुआ, कैसा हुआ? बढ़िया। हाँ, हमारा सिखाने में कुछ आया आपको जरा तो प्रॉब्लम? नहीं है। हाँ ठीक है साहब। साहब का सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साहब का मेन बात है इंटरेस्ट।
जो भी साहब को टाइम बोलता हूँ मैं, जैसा मैं आज 3:30 को स्नान करके नहा के आया, 3:30 को ही साहब को फोन करा था, साहब आज 4 o'clock को स्टार्ट करेंगे बोल के। तो साहब ने बोला ठीक है हरीश, मैं 3:50 को साहब के घर के इधर आ गया, साहब भी 3:50 को आ गए बाहर। अभी 6 o'clock तक हम घर पे जा रहे हैं। जितना जल्दी ट्रेनिंग खत्म करेंगे उतना 1 घंटा हमारे को भी रेस्ट मिलेगा, हमारे को भी दिन भर काम करना है। हम ड्यूटी करके ये कर रहे हैं, और जो भी लोग सोच रहे रहेंगे कि दिन भर आराम ही करना है बोले, तो नहीं, हमारे को भी काम रहता, और साहब को भी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है कोर्ट में इधर उधर, तो किसी को भी दिन में आराम नहीं रहता है। वो हिसाब से हम साहब को भी तकलीफ नहीं रहना दिन में, और हमारे को भी प्रॉब्लम नहीं आना बोल के साहब बोले जल्दी आएंगे और जल्दी जाएंगे। तो मेरे को भी अच्छा लगा। साहब आज 4 बजे आके 6 बजे तक घर पे जा रहे हैं अपन। अगर आप हमारा सिखाने से सहमत है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम ये 10 डेज क्यों बोल रहे हैं कि जो भी हमें 10 डेज सिखा रहे हैं, तो ये 10 डेज के बाद हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब छोड़ेंगे नहीं बोले तो हम उसको ज्यादा प्रेशर नहीं रखेंगे। 10 डेज के बाद जो भी आगे से मानना है, तो 10 डेज के बाद जो भी सीखा है अगर उनको कंटिन्यू करना है तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर काम करेंगे हम, चाहे 10 डेज हो दो, चाहे 20 डेज हो दो, चाहे 1 मंथ हो दो, लेकिन हमारा काम है 10 डेज परफेक्ट में 10 डेज सिखाना। फिर भी चलो मारो तो 10 डेज में 100% परफेक्ट होता बोल के मैं बोल रहा हूँ नहीं। 10 डेज के बाद भी आपको अगर हमारे को नहीं भी बुलाए, चलो 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 करो स्टेयरिंग स्ट्रेट, चलो चलो चलो, तो ये 10 डेज के बाद भी आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। अगर आप समझ लेंगे 10 डेज हरीश गाड़ी सिखाया तो गाड़ी आ गई, फिर 1 महीने में चलाएंगे, फिर नहीं आएगा, फिर बोलेंगे हरीश कैसा सिखाया गाड़ी, ये बहुत गलत बात है। लेफ्ट में रखो। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, हम 10 डेज के बाद उसको हम बोलेंगे नहीं कि भाई तेरा 10 डेज का हो गया है, आप चले जाओ, या दूसरे को हम वो करेंगे बोल के। ओनली टाइमिंग चेंज करेंगे 10 डेज के बाद, और 10 कैसा बोला है वैसे करो, स्पीड पे करे। तो आप ये गलत फहमी में नको रहिए कि हम 10 डेज में आपका क्लोज करके या दूसरे को तो लेंगे, लेकिन टाइमिंग चेंज करके आप 10 डेज में इतना तो कॉन्फिडेंस रखेंगे कि आपको गाड़ी आ जाएगी। 1 या 2 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आए तो हम उसके बारे में उसको अलग से कोर्स देके उसको क्लोज करेंगे। फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में भी हम साथ में बैठ के बात करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और साफ भी सेटिस्फेक्शन होना, ऐसा हम काम करेंगे। 4 डेज हुआ, आप अगर हमारे को हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे को भी उतना आना चाहिए जितना हम बात करें। तो 10 डेज का तो हम अभी नेक्स्ट जो भी आएगा तो डायरेक्ट 10 डेज का डायरेक्ट ले लेंगे एडवांस में, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस में लेना बोले तो क्या है, एडवांस में लेके क्या फायदा रहता है कस्टमर का। एडवांस में लेने का कस्टमर का ये फायदा होता है, जैसे हमने अभी 3-4 डेज सिखाया, 3-4 डेज के बाद जो आदमी को इंटरेस्ट कम हो गया तो 2-3 डेज का देके क्लोज कर देते। फिर कौन सिखाया, हरीश सिखाया। हरीश सिखाए तो गाड़ी क्यों नहीं आ रहा है, मारो लेफ्ट, फुल लेफ्ट मारो, और मारो, पहले फर्स्ट गियर डालो गाड़ी को, हाँ करो उधर, हाँ। तो गाड़ी क्यों नहीं आ रहा है, हॉर्न मारो। तो हरीश 10 डेज का अगर पूरा ले लिए तो 10 डेज इंटरेस्ट लगाते हैं आप भी, और 10 डेज में ऑलमोस्ट 95-90% तो स्टेट मारो, स्टेट इधर नको मारो, स्टेट मारो सब इधर नको साफ रहता था, नहीं गया साफ भी हमारा।
तो अभी नेक्स्ट इसमें हम डायरेक्ट 10 डेज का पेमेंट लेंगे। 10 डेज के बाद अगर आपको फिर भी कुछ कम वो हो रहा है, फील हो रहा है कि हरीश भाई और हमारे को 2-3 डेज दे दो, तो उसके लिए अभी जो साहब है, डालो सेकंड, तो उसके लिए साहब बोले हरीश भाई आप बिल्कुल वो नको करो, मेरा 10 डेज होने दो, 15 डेज होने दो, आप हमारे साथ रहना है और जो भी आपका चार्जेस रहेगा मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो ये एक बात होता है बोलने का, और जो भी सब कस्टमर ऐसा सोचेंगे बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। 10 डेज के बाद आप अपना भी चला सकते हैं, और हमें बोलेंगे तो हम भी आपको सिखाए आपके लिए उतना तो कर सकते हैं। थैंक यू। साहब का 5 डे का ट्रेनिंग हो गया है, क्लास बोल सकते हैं। तो ड्राइविंग क्लास में 5 डेज हो गया है साहब का, और साहब बताएंगे आज का कैसा है, आज का ट्रेनिंग हुआ। तो साहब बोलो आप। आज हिल का एरिया चले गए फिल्म नगर के तरफ। वो जो बड़ा चढ़ाव है, चढ़ाव पे गाड़ी रुका के फिर उठाने के वास्ते बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो उतना जल्दी सीखने का तो नहीं होता। मैं बहुत बार 4 बार 5 बार ट्राई करके एक बार मूवमेंट लिया, गाड़ी एक्सीलेटर और क्लच दोनों एक ही साथ में है, छोड़ते हुए हैंड ब्रेक छोड़ना, 3 भी एक साथ करने से वो रिलेशन में मिस हो जाते तो गाड़ी बंद हो जाएगा। आपको फर्स्ट क्या सिखाया अभी आज तो रिवर्स सीख लिए। रिवर्स में स्ट्रेट में कैसा रिवर्स ले लेना, और साथ ही साथ आगे में फिर ट्रैफिक में गाड़ी कैसा मूवमेंट लेना। वो होने के बाद चढ़ाव की तरफ चले गए। चढ़ाव में तो आज एक ट्रायल तो हुआ, 1 बार 2 बार वो अपन को मूवमेंट आ गया, पिकअप मिल गया, क्लच और एक्सीलेटर और हैंड ब्रेक। और सिग्नल पे गाड़ी पीछे नहीं जाना बोल के क्या दिए आप उसको क्लास? पीछे नहीं जाना बोल के वही सेम एक्सीलेटर, हैंड ब्रेक और क्लच। जैसा वो बीटिंग पॉइंट आता, हाफ क्लच जो आता, हाफ क्लच आते ही हैंड ब्रेक छोड़ना, और साथ ही साथ नॉर्मल एक्सीलेटर देने का आदत हो रहना जरूरी है। तो वो तो अपन थोड़ा बहुत सीख लिए। अभी कंटिन्यूएशन कल परसों अभी उसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो 3 दिन हाइट में ही करना है, उसके बाद 2 दिन रिवर्स में लगाएंगे, करना है। तो ऑलमोस्ट सब का खत्म होता है। फिर भी उसके बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसके बारे में फिर हम उसको क्लोज करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे वर्कआउट तो करना ही करना है। करेंगे साहब। जब तक आप सेटिस्फेक्शन नहीं होते तब तक आप हमारे लिए ही साहब है, आपको ही हम सिखाएंगे। थैंक यू वेलकम साहब।